गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्या होती हैं पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन्स। ठीक है, लास्ट में कुछ एमसीक्यूज करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मैप के थ्रू हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल डिवीजन वो है जो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज के ऊपर बेस हैं। जैसे कि हमने डिवाइड किए हैं, कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, तो ये हैं पॉलिटिकल डिवीजन्स। ठीक है, फिजिकल डिवीजन की बात करें जो नेचुरल फीचर्स के ऊपर बेस है, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पता होगा, 5 ओशंस है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, तो ये होगी फिजिकल डिवीजन। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ते हैं पहले। पॉलिटिकल डिवीजन रेफर्स टू हाउ ह्यूमंस हैव डिवाइडेड द अर्थ इनटू कंट्रीज एंड टेरिटरीज विद डिफाइंड बाउंड्रीज। अब अर्थ तो अर्थ है ना, अर्थ कोई डिवाइडेड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए जो है अर्थ को डिवाइड किया है डिफरेंट कंट्रीज में, टेरिटरीज में। ठीक है, और बाउंड्रीज बनाई है, उसी को हम पॉलिटिकल डिवीजन बोलते हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल और फिजिकल मैप होते हैं अलग अलग, ठीक है, वर्ल्ड के भी, इंडिया के भी, तो उसी तरह से पॉलिटिकल डिवीजन्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कंट्रीज की बात करें, सॉवरेन स्टेट्स जो हैं, तो अभी तक 195 जो है वो कंट्रीज हैं, रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, 193 मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें से 193 जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, और दो जो हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, वेटिकन सिटी एंड पैलेस्टीन। याद रखना, वेटिकन सिटी की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे छोटी जो कंट्री है वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, और ये कंट्रीज़ का नाम जैसे इंडिया होगी, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील, ये इस तरह से 195 रिकॉग्नाइज कंट्रीज़ है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें पॉलिटिकल व्यू से हम देखते हैं, तो यहाँ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो ये बचपन में हमने पढ़ा है। एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, फिर अफ्रीका आ गया, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आगे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको सबको मिला करके, न्यूजीलैंड वगैरह जो है उन सबको मिला करके बनता है ओशियानिया। ठीक है, और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मैंने आपको अभी बताया, एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब टाइप ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, अब हमने कंट्रीज जो है उसमें तो डिवाइड कर दिया। अब कंट्री, हर एक कंट्री जो है वो अलग तरीके से चलती है, अलग, हर एक कंट्री में जो है अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है। फेडरल रिपब्लिक अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ पे फेडरल रिपब्लिक है, यानी कि वहाँ पे सेंटर जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद चाइना की बात की जाए तो वहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट है। सऊदी अरेबिया की बात की जाए वहाँ पे कंप्लीट मोनार्की है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है कि हमारा देश चल तो रहा है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं हमारी कंट्रीज के अंदर क्या है, पॉलिटिकल कॉपरेशन जो है वो बना रहे। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है कॉपरेशन बना रहता है। कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस, मैंने आपको अच्छे तरीके से यूनाइटेड नेशन पढ़ाया है। ठीक है, उनकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया है, तो वो आप देख सकते हो जा करके। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉलिटिकल कॉपरेशन जो है वो बनाकर रखने का काम करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से कुछ पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स भी की गई हैं, जैसे G7 कंट्रीज़ होगी, ठीक है, G20 कंट्रीज़ होगी, ब्रिक्स होगी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अंदर इसके मेंबर्स हैं। नाटो होगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आसियान होगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, मैंने इनके बारे में पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये बेस है किस पर, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉपरेशन बनाए रखने के लिए जो है ये पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा पॉलिटिकल डिविजन्स जो है उसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये है हमारे वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर, मैं आपको लोकेट करके बताती हूँ, जैसे ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा एशिया, एशिया, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीज भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है हमें ज़्यादा। सेकेंड इज दिस अफ्रीका। ओके, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, ये मैं आपको साइजिंग के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है एशिया, सेकंड नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा सॉरी नॉर्थ अमेरिका, फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा साउथ अमेरिका, और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे आता है यूरोप, और सेवन्थ नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, समझ आई। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। अगर हम एशिया से ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी कंट्री आपको पता है, ये दिख रही होगी, चाइना। ठीक है, चाइना जिसकी कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर है, ये है जापान। ठीक है, जापान एक आइलैंड कंट्री है। उसके बाद ये है मंगोलिया, ये है रशिया,
ठीक है। सॉरी, चाइना नहीं, रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। और रशिया का जो पार्ट है वो यूरोप में भी आता है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा कजाकिस्तान, ठीक है। ये आ गया ईरान। इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखेंगे, ये देखेंगे इराक, ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इंडिया के साथ बॉर्डर है नेपाल का, ठीक है। ये है भूटान, ये है यहाँ पर बांग्लादेश, ठीक है। ये है म्यांमार। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये थाईलैंड है, ठीक है। यहाँ पर बनते हैं कुछ आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया है, सुमात्रा आइलैंड यहाँ देखने को मिलता है, मलेशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, जावा आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा एशिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी अफ्रीका की, तो अफ्रीका है, ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखो, यहाँ पर नाइजीरिया है, ठीक है। ये है हमारा अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इसराइल, ये देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। तो ये है हमारा अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर है इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। फिर वो कनेक्ट करता है हमारा साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साथ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ये वेंजुला, कोलंबिया, ठीक है। ब्राज़ील हो गया हमारा, पीरू हो गया, बोलोविया हो गया, चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुगे हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, आपको पता होना चाहिए ये कंट्रीज कहाँ कहाँ पे, कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है। और ये है हमारा यूरोप, देखो यूरोप के अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखो, स्पेन है, फ्रांस है, यहाँ दी गई है, यहाँ पर जर्मनी है, पोलैंड है, यूक्रेन है, ठीक है, ओके। उसके बाद रोमानिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, ये इंपॉर्टेंट, इटली है, ये देखो इटली के अंदर यहाँ पर मैंने आपको बताया वेटिकन सिटी जो है वो इटली के अंदर है, और ये सबसे बड़ी सबसे छोटी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। ये हो गया हमारा यूरोप। उसके बाद यहाँ पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तस्मान सी है, और ये है न्यूजीलैंड, और ये सारे जो है मिल करके यहाँ पे पापुआ न्यू गिनिया जो है आइलैंड्स है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो है ये मिला करके बनाते हैं ओशियानिया, ठीक है। इनको जो है क्या बोला जाता है, ओशियानिया बोला जाता है। आई होप आपको पॉलिटिकल डिवीजन समझ आई होंगी, ठीक है। ये है हमारी पॉलिटिकल डिवीजन, ये है हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स। और अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशन में हमारे सबसे बड़ा ओशन जो है वो है पैसिफिक ओशन, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन है क्योंकि ग्लोब तो कैसा है, जियोइड है ना। तो ये पैसिफिक ओशन आ गया हमारा, ये आ गया हमारा अटलांटिक ओशन, इसमें नॉर्थ अटलांटिक, और ये आ गया साउथ अटलांटिक, और इसको एस शेप्ड ओशन जो है वो भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है हमारा सदर्न ओशन, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ आई होगी, ओशन समझ आ गई, कॉन्टिनेंट्स देख लिया आपने, कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज देख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल डिवीजन के बारे में, ठीक है। फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, नेचुरल जोग्राफिकल फीचर्स के ऊपर, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मैंने आपको भी बताया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया। एशिया का हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अब हम नेक्स्ट फिजिकल मैप में देखेंगे माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है। तो हाईएस्ट माउंटेन जो है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। मेजर रिवर की अगर हम बात करें तो यंगटेजी रिवर है, और एक येलो रिवर है, ये चाइना की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। उसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका की, सेकंड कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, ठीक है। यहाँ का लार्जेस्ट डेजर्ट है कौन सा, सहारा डेजर्ट। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर जो है वो नाइल है, वो कहाँ पे देखने को मिलती है, अफ्रीका में देखने को मिलती है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक अगर हम बात करें तो सुपीरियर लेक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर लेक। मेजर रिवर की बात की जाए तो मिसिसिपी रिवर है। साउथ अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर हमें लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड इनको बोला जाता है। मेजर रिवर की बात की जाए तो अमेजॉन रिवर है। अमेजॉन रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर है टू द ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, बड़ी रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर में फ़र्क है। लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल रिवर है, अगर हम लार्जेस्ट की बात की जाए तो वो अमेजॉन रिवर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में हमें देखने को मिलता है क्या, मेजर माउंटेन रेंज है वहाँ पे कौन सी, एल्प्स माउंटेन रेंज। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हमें ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका आपको पूरा सदर्न हम हेमिस्फीयर में है, और ये कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये पूरी तरीके से आइस शीट से जो है वो कवर्ड है, ठीक है। ओशंस मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट मैंने आपको लोकेशन बताई। अटलांटिक ओशन एस शेप्ड ओशन है। इंडियन ओशन ओनली ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है, लेकिन ये हमारा खुद का ओशन नहीं है, इंडिया का ओशन नहीं है, इसका नाम इंडियन ओशन है, सिर्फ हमारी कंट्री के ऊपर इसका नाम पड़ा गया है। सदर्न ओशन की बात की हमने, अंटार्कटिका के पास है। आर्कटिक ओशन जो है ये मैंने आपको बताया नहीं, नॉर्थ पोल पे है आर्कटिक ओशन, ठीक है, ओके। मेजर फिजिकल लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले हिमालयाज का पार्ट बनता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एंडीज माउंटेन रेंजेस जो है, एंडीज माउंटेन रेंजेस जो है ये दुनिया की सबसे लंबी
माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, ये मिलती है साउथ अमेरिका में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है हमारी रॉकी माउंटेन रेंजेस, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, ये मिलती है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेजर्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है। कहाँ पर है, मैंने दिखाऊंगी अभी आपको मैप में, ये है सहारा डेजर्ट हमारा अफ्रीका का पार्ट, ठीक है, कहाँ पर है, अफ्रीका में। फिर आगे नेक्स्ट गोबी डेजर्ट। रिवर्स की अगर हम बात करें तो नाइल जो है, नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट है, कहाँ देखने को मिलती है, देखने को मिलती है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें अमेजोन रिवर की तो ये है हमारी सबसे लार्जेस्ट रिवर, कौन सी है, लार्जेस्ट है, ये कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हमें साउथ अमेरिका में, ठीक है। और गंगा रिवर जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर देखेंगे हम वर्ल्ड का मैप, सॉरी ये फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम एशिया से ही शुरू करेंगे, ठीक है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एशिया में ये है हमारा एशिया। तो ये देखो यहाँ पर है हिमालयन माउंटेन रेंजेस, तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर है हमारे साइबेरियन माउंटेन्स, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है जापान आइलैंड, ठीक है, ये है हमारा ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, आपको पता है यहाँ पर डिस्प्यूट लगा रहता है, तो ये है ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है, यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो बेरेंट सी देखने को मिलता है, कारा सी देखने को मिलता है, लैप्टेव सी देखने को मिलता है, ईस्ट साइबेरियन सी देखने को मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थन में जो है, नॉर्थ ऑफ एशिया जो है वो कौन कौन से सी हमें देखने को मिलते हैं। ये है ग्रीनलैंड सी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो यूरोप और ये एशिया के बीच में आते हैं यूराल माउंटेन्स, इनके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। ये येलो रिवर आ गई, यंगटेजी रिवर आ गई, ये दोनों जो है चाइना की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ये आ गया हमारा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, याद रखेंगे इसको, कहाँ पर है ये, ठीक है। ये आ गई हमारी गंगा इंडिया के अंदर, ये आ गई हमारी इंदस रिवर, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा अरेबियन सी है, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये एशिया की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, इतना ही है, हाँ जी, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम अफ्रीका के बारे में, ठीक है। अफ्रीका में देखो यहाँ पर सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, हॉट डेजर्ट। यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, अब मेडिटेरियन सी जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। और यहाँ हमें देखने को मिलती है जम्बेजी रिवर, इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो रिवर दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया इसको बोलते हैं। और ये है मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है, इंडियन ओशन, ये आ गया हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। उसके बाद किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, किलिमंजारो है। और एशिया की और वर्ल्ड की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ये मैंने आपको बताया। ये है रेड सी हमारा, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी सब, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। देखो नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको बताया था कि रॉकी माउंटेन रेंजेस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये है बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग सी के बारे में याद रखेंगे। तो बेरिंग सी के बारे में बताया जाता है कि कौन सा ऐसा सी है जो अलग करता है साउथ अमेरिका को किससे, एशिया से, तो वो है बेरिंग सी, ठीक है, याद रखेंगे। ये है गल्फ ऑफ अलास्का, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा अलास्का है, ठीक है। ये है हडसन बे, यहाँ पे देखने को मिलता है। मिसिसिपी रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी, नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि ये है मैक्सिको, ठीक है। ये है कैरिबियन सी, यहाँ पर ये है अटलांटिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन, सॉरी सेकंड नंबर पे जो ओशन है, और ये एस शेप्ड ओशन इसको बोला जाता है। ये है नॉर्थ अटलांटिक, ये है साउथ अटलांटिक, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पर बैफिन सी देखने को मिलता है, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये आइसलैंड है कंट्री, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट साउथ अमेरिका की, ठीक है। ओके, तो साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें इस्थमस ऑफ पनामा देखने को मिलता है, जो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। मैंने आपको पहले भी बताया, ये है हमारा अमेजोन बेसिन, और ये है हमारी अमेजोन रिवर, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर देखने को मिलती है हमें। ये है हमारी एंडीज माउंटेन रेंज, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, इसके बारे में भी याद रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद ये है अकानकागुआ, साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका के बारे में मैंने आपको बताया, ये नाइल रिवर है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर, ठीक है, मेडिटेरियन सी में जाकर के गिर जाती है, सारा डेजर्ट। नाइजर रिवर है यहाँ पर एक, कॉन्गो बेसिन, तो ये अफ्रीका तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरोप की, ठीक है, तो ये है हमारा यूरोप, ठीक है, ये है यूरोप, ठीक है। यूरोप खुद एक पेनिनसुला है, ठीक है, नॉर्वेन सी है ऊपर, याद रखेंगे, बेरेंट सी मैंने आपको बताया, ये है हमारा ग्रीनलैंड सी, ठीक है। और माउंट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है, ये भी याद रखेंगे। ओके, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये अलग से एक कॉन्टिनेंट है,
ठीक है। ओके, तो ये है यहाँ पे तस्मान सी और ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। और यहाँ पे हमें न्यू गिनिया, पिपिया न्यू गिनिया जो है वो देखने को मिलता है। तो दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ, सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और नीचे जो है वो अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका के बारे में कुछ नहीं, पूरा वो कवर्ड है आइस से। तो ये है हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से समझ आई होंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्या, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल डिवीजन में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझे बताइए आप कि कितने मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। आपको बताना है इनमें से परमानेंट जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो जर्मनी जो है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएसए है, रशिया है, चाइना है, ठीक है। चाइना है, इसके अलावा कौन सा है, फ्रांस है, और कौन सी कंट्री रहेगी, यूएसए, यूके, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं ये हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है। कौन सी कंट्री जो है ये न्यूली रिकॉग्नाइज्ड हुई है, रिकॉग्नाइज कंट्रीज है 2011 के अंदर। इंटरनेशनली जिसको रिकॉग्नाइज किया है साउथ सुडान, 2011 की बात की जाए, ये पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर जो है वो हमें देखने को मिलता है, वेट अ सेकेंड, न्यूयॉर्क के अंदर जो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन का। इनमें से कंट्रीज कौन सी जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, मैंने अभी आपको दिखाया था नेपाल जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। उसके बाद आ गया कौन सी कंट्री जो है जिसका लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के साथ। इंडिया के साथ सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश का शेयर होता है, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को रेगुलेट करती है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। ब्रिक्स जो है उसके अंदर कौन सी कंट्री नहीं आती है, तो ब्रिक्स के अंदर जो है ब्राज़ील है, रशिया है, नाम से ही पता लगता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो है मैक्सिको जो है वो इसका पार्ट नहीं है। द यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में लोकेटेड है। कौन सी कंट्री जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्क जो है उसको फॉलो करती है, वो है सऊदी अरेबिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल डिवीजन से कुछ क्वेश्चन है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, थोड़ा इसको साइज बड़ा कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है, एशिया है, मैंने आपको बताया अभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेपाल के अंदर है ये। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज जनरली कंसिडर्ड, किसको कंसिडर किया जाता है लॉन्गेस्ट रिवर, तो मैंने आपको बताया था नाइल, अफ्रीका में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन जो है वो कौन सा है, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन, सहारा डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है, सहारा डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर। एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकी माउंटेन रेंजेस जो है वो कहाँ पर है, अभी मैंने आपको बताया था मैप में, रॉकी माउंटेन रेंजेस जो है वो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ, वो मैंने बताया सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, अभी मैंने आपको दिखाई भी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आर्कटिक ओशन जो है वो कहाँ पर है, आर्कटिक ओशन मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे है आर्कटिक ओशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं मिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ। कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो एंटायरली सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है वो टोटली हमारा सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट बनता है। कौन सी रिवर जो है वो मेडिटेरियन सी में जाकर के गिरती है, तो मैंने आपको दिखाया भी था नाइल रिवर जो है वो हमारी गिरती है जाके मेडिटेरियन सी में, ठीक है। कौन सी स्टेट जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है, एशिया को अलग करती है नॉर्थ अमेरिका से, वो मैंने बताया था बेरिंग स्ट्रेट जो है वहाँ पे बेरिंग सी है और बेरिंग स्ट्रेट भी हमें देखने को मिलती है, वो अलग करती है इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट से होकर के जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एशिया से भी जाता है, अफ्रीका से भी जाता है और नॉर्थ अमेरिका से भी होकर के जाता है। कौन सी कंट्री है जो यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है, तो वो है हमारी टर्की। टर्की की एक सिटी है इस्तांबुल सिटी जो है वो टोटली यूरोप में है और टर्की जो है वो पार्ट बनता है एशिया का, ठीक है, ओके।
आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को आपने और अच्छे से डीप में पढ़ना है तो मेरी एक सीरीज़ है वर्ल्ड मैप सीरीज़, जिसके अंदर कुछ 7 वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट कॉन्टिनेंट्स और उसके उनके बारे में बताया, हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है डीपली, फिजिकल और पॉलिटिकल। 7-7, 8-8 मिनट की ये वीडियोज़ है। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को और डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप ये जो सीरीज़ है ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैप के थ्रू ही मैंने सारा पढ़ाया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।